Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the what is the meaning of business environment and what is the nature and characteristics of business environment. Now we study our next topic is importance of business environment. बिजनेस इन्वायरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उनको अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस दे रखा है अपने को वो दे रखा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर सर वो धीरे धीरे फर्स्ट मूवर एडवांटेज साउंड आ रहा है क्या? यस सर नाउ वी स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स क्या है? देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो अपने जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है, या फैक्टर्स हैं या फिर जितने भी अपनी फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं, उन फोर्सेस एंड उन फैक्टर्स से क्या होता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है अपॉर्चुनिटीज भी क्या होती है इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट्स को क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली स्टडी करेंगे, तो उस टाइम टू टाइम अगर अपन बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो अपन क्या कर पाएंगे जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, उन अपॉर्चुनिटी को अपन फास्टली क्या कर पाएंगे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर अपने क्या किया अगर फास्टली क्या किया अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया तो उस अपॉर्चुनिटीज का अपन अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं एक तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मीन्स ये है कि अगर आप प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर प्रॉपरली क्या करती है भी आइडेंटिफाई करती है स्टडी करती रहती है टाइम टू टाइम स्टडी करती रहती है, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड होती है कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं फर्स्टली यूज कर सकते हैं उसका फर्स्टली एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब जो टाइम टू टाइम क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करता रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट की किसी रिलेटेड नॉलेज कलेक्ट करता रहता है तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है इजीली फर्स्टली क्या कर सकती है उस अपॉर्चुनिटीज का अगर कोई सडनली कोई अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड होती है, ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटीज का अपन क्या कर सकते हैं एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का ये है कि अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज हो रहा है, ठीक है, वो तो और आप तो उससे आप क्या कर सकते हो जहाँ सडनली कोई भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती है कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो उस अपॉर्चुनिटी का आप क्या कर सकते हो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। मतलब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो उसका एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो वो फर्स्ट एडवांटेज कब होगा जब आप टाइम टू टाइम क्या करोगे बिजनेस इन्वायरमेंट को की प्रॉपरली क्या करोगे स्टडी करोगे उस, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो तो डेफिनेटली जैसी कोई एडवांटेज आ गया आएगा या कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस अपॉर्चुनिटी को आप क्या कर सकते हो एक तरह से उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। सबसे पहले आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या कर सकते हो बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब कोई भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट अगर कोई भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है डेवलप्ड हो रही है तो उन अपॉर्चुनिटीज को अपन क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को का अपन फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। सबसे पहले अपन उन अपॉर्चुनिटीज का क्या कर सकते हैं बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस है वार्निंग सिग्नल्स। देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज में तो अपन क्या करते हैं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और जैसे कोई पर्टिकुलर अगर अपन
जैसे कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज आती है, उस अपॉर्चुनिटीज का अपन क्या करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं। मतलब उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड क्या आता है, वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल्स किससे रिलेटेड होते हैं, जो भी अपनी थ्रेट्स होती है, मतलब जो भी अपने बिजनेस में जो भी अपने को खतरे आने वाले, जो भी थ्रेट्स आने वाली, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर, उनसे रिलेटेड अपने को क्या होते हैं, ऑलरेडी क्या मिल जाते हैं, सिग्नल्स मिल जाते हैं। वो सिग्नल्स किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर आप प्रॉपरली क्या करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको ऑलरेडी क्या होंगे, जो भी अगर इन द फ्यूचर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, कोई पर्टिकुलर थ्रेट्स क्रिएट होंगे, तो उनकी ऑलरेडी आपको क्या होंगे, वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है। तो वार्निंग सिग्नल्स किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप टाइम टू टाइम क्या करोगे, प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट के आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट का को अगर टाइम टू टाइम आप स्टडी करोगे, तो आपके बिजनेस में अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई थ्रेट्स होगी, या कोई भी पर्टिकुलर इन फ्यूचर कोई भी पर्टिकुलर थ्रेट्स या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो उसकी ऑलरेडी आपको क्या होगा, उसकी उनके सिग्नल्स क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे। ठीक है। तो अगर आपको पहले ही ऑलरेडी उन थ्रेट्स या प्रॉब्लम्स को के सिग्नल्स आपको प्रोवाइड होंगे, तो आप एक फिक्स टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उन प्रॉब्लम्स को इजीली फेस कर सकते हो। ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को मिनिमम कर सकते हो। ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि एक तरह से ये क्या है, इसका सेकंड इम्पोर्टेंस है। सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है, वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल्स का मीन्स ये है कि इसमें क्या होता है, ऑलरेडी आपको थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स का क्या होता है, अभी नॉलेज होता है, किसमें, इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, तो आपको थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स का क्या होगा, इन द फ्यूचर कोई भी आपको थ्रेट्स या एनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसका ऑलरेडी आपको क्या होगा, उसका सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है। और उससे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स को मिनिमम कर सकते हो, और उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, एक तरह से उन प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसका क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंस होता है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आता है इसके इम्पोर्टेंस का, वो आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मींस क्या होता है, कि आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अगर अपन रन कर रहे हैं, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। एक बिजनेस जैसे मशीनरी होती है, प्लांट्स हो भी, अदर जो मशीनरी है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिसोर्स की क्या होती है, अपने को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट एनवायरनमेंट की अगर अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, प्रॉपरली स्टडी करते रहेंगे, और अगर अपन बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉपरली स्टडी, उसको अगर टाइम टू टाइम अगर उसकी अपन स्टडी करेंगे, तो उससे अपने को क्या होगा, अभी इस चीज का नॉलेज होगा कि कौन से जो रिसोर्स है वो क्या होते हैं, अभी करेंटली यूज में आ रहे हैं, कौन से रिसोर्स है जो बेस्ट, एक तरह से जिन ऐसे कौन से रिसोर्स है जिनसे अपने को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। ठीक है। मतलब ऐसी मशीनरी जो लेटेस्ट यूज में आ रही हो, ठीक है, जिनसे अपन जिनमें क्या हो, मिनिमम कॉस्ट हो, और प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है। जिनमें एक्सपेंसेस तो क्या हो, कम लगे, और जिनसे प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इस टाइप की उस टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, मतलब यूजफुल रिसोर्स को एक तरह से यूजफुल रिसोर्स को कलेक्ट करने में, यूजफुल रिसोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, ठीक है, ये क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्पफुल होता है। अगर आप टाइम टू टाइम क्या करोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, तो उससे क्या होगा, जो भी इन ए करंट मार्केट या इन ए करंट इन्वायरमेंट जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स है इन ए मार्केट अवेलेबल है, या इन ए फ्यूचर जो भी रिसोर्स जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जिनसे मिनिमम कॉस्ट में क्या हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो भी अपन प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने में, ऐसे रिसोर्स को अरेंज करने में क्या होता है, अभी बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये भी क्या होता है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट का थर्ड इंपॉर्टेंस होता है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अभी टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। इट मीन्स कि एक तरह से जो यूजफुल रिसोर्स है, उनको आपको कलेक्ट करने में क्या करता है, भी हेल्प करता है।
बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से आप क्या कर सकते हो, जो भी यूजफुल रिसोर्स है, ठीक है, इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट जो भी यूजफुल रिसोर्स है उनका आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो, उनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का थर्ड इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस आता है वो आता है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस का मीन्स ये होता है कि ये क्या करता है भाई, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, इट मीन्स क्या होता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है भी, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है भी, टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते हैं, और फास्टली क्या होते हैं भी, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है भी, एक तरह से टाइम टू टाइम या फास्टली क्या होते हैं, चेंजमेंट होते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर फैशन का चेंज हो जाना, या कस्टमर्स का चेंज होना, ठीक है, या कंपटीशन का चेंज होना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का चेंज होना, या कोई लीगल रूल्स का चेंज होना, ठीक है। तो ये बहुत सारे चेंजमेंट क्या होते हैं, फास्टली होते हैं, ठीक है। तो इन फास्टली चेंजेस, ठीक है, तो फास्टली चेंजेस अपन किस, इन फास्टली चेंजेस को अपन कैसे फेस कर सकते हैं, फॉर द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर अपन प्रॉपरली क्या करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर अपन स्टडी करेंगे, तो बिजनेस में अगर कोई भी, या बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी पर्टिकुलर या कोई फास्टली चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कोई फैशन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की फैशन चेंज होना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी इफेक्ट होना, ठीक है, तो उनको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, मतलब जो भी फास्टली चेंजेस हो रहे हैं इन बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, उन उन चेंजेस को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली फेस करने के लिए क्या होता है भी, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, यूजफुल होता है। अगर आप प्रॉपरली क्या करोगे, प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्या करोगे, आप बिजनेस इन्वायरमेंट का आप क्या करो, स्टडी कर रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली फेस द एनी चेंजेस इन ए बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन फेस द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, या कोई भी फास्टली चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंपटीशन, जैसे कोई मान लो कि फैशन में चेंजमेंट होना, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या कोई कस्टमर्स में चेंज होना, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, लीगल रूल्स हैं, उनमें क्या होना, चेंजमेंट होना, तो उनसे अगर कोई भी इफेक्टेड होते हैं तो उनको आप इजीली फेस कर सकते हो, ठीक है। वो किससे कर सकते हो, वो तो स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की फैशन में चेंजमेंट होने वाला इन फ्यूचर, तो आप ऑलरेडी क्या करोगे, उससे रिलेटेड या उस टाइप के प्रोडक्ट को क्या करोगे, ऑलरेडी अरेंज करोगे, ठीक है। तो वो किससे अरेंज होगा, जब आप टाइम टू टाइम क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, ठीक है। और अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करोगे, तो आपको क्या होगा अभी, इन मार्केट क्या कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, न्यू फैशन का रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी आपको नॉलेज नहीं होगी, और आप आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बोल रहा है कि अगर अपन टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, तो उससे जो भी फास्टली चेंजेस हो रहे हैं इन बिजनेस इन्वायरमेंट, उनको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। और वो चेंजेस फैशन से रिलेटेड होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, लीगल रूल से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो अपना, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। देखो असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस मींस कि ये क्या करता है, असिस्ट करता है, असिस्ट इन प्लानिंग, प्लानिंग करने में, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, प्लानिंग करने में एंड पॉलिसी बनाने में, ये क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है भी, आपको अगर इन द फ्यूचर आपको कोई भी पर्टिकुलर, अगर बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्लानिंग या कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी क्रिएट करनी है, या पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, तो उसमें क्या होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी हेल्प करेगा। क्यों, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, इन ए प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या करता है, एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब अगर आप टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, या प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हो, तो बिजनेस इन्वायरमेंट
जिससे आपको इन फ्यूचर क्या सिचुएशन होंगी, ठीक है, फ्यूचर में कौन सी पोजीशन होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज क्या होता है भी प्रोवाइड होता है। और उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग एंड पॉलिसीज को क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, पॉलिसी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है अभी, बिजनेस इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडिंग असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, ठीक है, प्लानिंग में एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में क्या करते हैं, हेल्प करता है, ठीक है। कौन हेल्प करता है अभी, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में एंड प्लानिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अपन अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का या बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी ओवरऑल फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं, उनको अगर अपन प्रॉपरली टाइम टू टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपने को फ्यूचर की प्लानिंग करना या फ्यूचर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको डिसाइड करना, वो क्या होता है अपने लिए इजी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, असिस्टेंट का असिस्टिंग करता है फॉर ए बेटर प्लानिंग एंड फॉर मेकिंग पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट इंपोर्टेंस है वो है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस मीन्स, अगर ये बोल रहा है कि आप टाइम टू टाइम क्या करते हो भी, अगर ये प्रॉपरली कंटिन्यूसली आप क्या करते हो भी, बिजनेस इन्वायरमेंट का आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड ओवरऑल इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। आप जो भी अपनी बिजनेस आप रन कर रहे हो, उस किस वे में वो बिजनेस स्टार्ट होगा, उस बिजनेस का क्या टारगेट होगा, ठीक है, किसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप अपनी परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो परफॉर्मेंस है या बिजनेस परफॉर्मेंस जो है उसको आप और ज्यादा क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। क्यों, फॉर द बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको ओवरऑल नॉलेज है, ओवरऑल आपको टाइम टू टाइम आप उसकी स्टडी कर रहे हो, प्रॉपर आपको नॉलेज है, तो उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ आप क्या कर सकते हो, चेंजमेंट कर सकते हो, अपने बिजनेस को और बेटर कर सकते हो। और उससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, उससे आपकी जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली और ज्यादा इम्प्रूव होगी। और अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉपर टाइम टू टाइम आप उसकी स्टडी नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके जो परफॉर्मेंस लेवल जो है वो आपका डाउन होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगे, आप मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट में क्या करना है अभी, लॉन्ग टाइम तक स्टे रहना है, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है, तो उसको आपको क्या करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस लेवल को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव करना होगा। और वो परफॉर्मेंस लेवल किससे इम्प्रूव होगी, फॉर बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रॉपरली टाइम टू टाइम स्टडी करोगे, देन यू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस डेफिनेटली। आप अपने परफॉर्मेंस को, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थे इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और आप ये आज अपने इंपॉर्टेंस को क्या किया है, स्टडी किया है। तो फर्स्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंस था वो क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब अपॉर्चुनिटीज को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है उसको आइडेंटिफाई करके और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, मतलब सबसे पहले उसका यूज करना। वार्निंग सिग्नल, अगर कोई भी थ्रेट्स हो रही है या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम या थ्रेट्स को क्या करना, मिनिमाइज करना, ठीक है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, कौन से यूजफुल रिसोर्स है जो इन करंट सिचुएशन यूज में आ रहे हैं तो अपने लिए बेटर यूजफुल होंगे, उन रिसोर्स को क्या करना, अरेंज करना, उनको कलेक्ट करने में क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट, हेल्प करता है। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी पर्टिकुलर जो फास्टली चेंजेस हो रहे हैं इन फैशन, ठीक है, या कोई भी पॉलिसीज में, तो उनसे ये क्या करता है भी, अगर आप प्रॉपरली बिजनेस इन्वायरमेंट का आप स्टडी कर रहे हो, तो जो फास्टली चेंजेस है उनको आप इजीली फेस कर सकते हो। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आपको प्रॉपरली प्लानिंग में एंड प्रॉपरली पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट।
एंड लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपरली क्या कर रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उससे आप अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस, अपनी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकते हो इन ए बिजनेस मार्केट। ओके स्टूडेंट्स।